लखनऊ की जनता की उम्मीदों पे खरे तो नहीं उतरेंगे राजनाथ सिंह, लेकिन चुनाव जीत सकते हैं। जो अटल जी के नाम पे आते हैं वो चुनाव जीतते रहेंगे। राजनाथ सिंह जहां भी चुनाव जीतते हैं वहां एक दिन में नहीं दिखाई देते हैं, ये सच्चाई है। वो अपने अलग दुनिया में चले जाते हैं। इसमें बड़े अदब से राजनाथ सिंह चुनाव हार जाएंगे। जहां जहां बीजेपी पीक पे थी वहां से नीचे ही गिर के आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ में और यहाँ पर हम लोग जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 के चुनाव को लेकर जनता क्या सोच रही है और जनता के क्या मुद्दे हैं। जो परसों को यहाँ पर वोटिंग होने जा रही है, तो उन्हीं वोटिंग को लेकर लखनऊ में क्या मुद्दे हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या यहाँ पे कार्य किए, उसी को लेकर हम जानने की कोशिश करेंगे कि राजनाथ सिंह के कार्यशैली से लखनऊ की जनता संतुष्ट है या जिस तरह से सांसद रह रहे हैं 2 बार से लगातार तीसरी बार जीतने का दावा कर रहे हैं, तो क्या लगता है लखनऊ की जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे? लखनऊ की जनता की उम्मीदों पे खरे तो नहीं उतरेंगे राजनाथ सिंह, लेकिन चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि एक मोदी फैक्टर। उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेंगे लेकिन चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सांसदों का यही हाल है और यही हो रहा है। इसलिए कि एक मोदी फैक्टर है और दूसरा कि रक्षा मंत्री हैं, तो इन सब चीज़ों का तो खैर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी नहीं थे तो भी जीतती थी। 2009 2004 में कांग्रेस की लहर थी तो भी जीत गए थे। हाँ, जीतते हैं, लेकिन जैसे राजनाथ सिंह जो है काम करने वाले नेता कभी नहीं रहे हैं। एक आरएसएस का संगठन, ठीक है, और उस तरह के जनाधार वाले नेता तो नहीं रहे हैं कभी, ठीक है। वो एक आरएसएस का इनके ऊपर हाथ है और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्षस्थ नेताओं की सूची में इनका नाम आता है, तो ये सब चीज़ों का फ़ायदा मिलता है। चलो भैया बड़े नेता को जिताओ तो कुछ मिलता रहेगा, हम जीरो पे नहीं आएंगे। ये वाला भाव जो है यहाँ पे हावी रहता है। लखनऊ में जीतने का एक अहम फैक्टर ये तो नहीं कि यहाँ सवर्ण आबादी ज़्यादा है तो इसकी वजह से भी राजनाथ सिंह जीतते हैं। हो सकता है भाई, जातिगत चुनाव तो होते ही हैं, ये तो सच्चाई है। राजनाथ सिंह को लोग गाली दे के ही वोट दें, एक बात कहता हूँ तो, लेकिन देंगे तो उन्हीं को, क्योंकि भाई सवर्णों के नेता हैं। ये भी एक फैक्टर तो रहता ही है। जैसे आरजेडी हो गई, सपा हो गई, तो मुसलमान वोट देते हैं जो, वो ऐसा थोड़ी वो पसंद ही करते हैं, गाली भी देते हैं, अंदर अंदर कोसते भी हैं, लेकिन वोट जाके दे आते हैं। ये भी एक सच है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ जो है संसदीय क्षेत्र है, तो क्या कारण है इसके जीतने का? क्योंकि जिस तरह से बता रहे हैं कि जनता भी नाखुश है लेकिन फिर भी चुनाव जीतने की बात हो रही है। देखिए, रक्षा मंत्री ही नहीं चुनाव जीत रहे हैं। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी जब से जीतना शुरू किए तो उनका वारिस जितने लोग आए, वारिस दर वारिस जो है वो सब लोग जीते हैं। यहाँ का कुछ ऐसा समीकरण ही है कि वो भाजपा की लोग चुनाव जीत जाते हैं। आप देखेंगे लालजी टंडन, कहीं सवर्ण वोट ज़्यादा होना तो नहीं है, तमाम बातें हैं उसमें, वो भी हो सकता है। चूँकि देखिए लालजी टंडन जीते, खड़ाऊ लेके आए, वो भी जीत गए। उसके बाद राजनाथ सिंह जीत गए। उससे पहले भी तमाम लोग जीते। जो अटल जी के नाम पे आते हैं वो चुनाव जीतते रहेंगे। तो ये यहाँ का मामला दूसरा है। लेकिन गांव क्षेत्र में जाइए तो जनता अब ऊब चुकी है देश के प्रधानमंत्री। देश की लखनऊ की दूसरी सीट मोहनलालगंज है कि जिसके ऊपर काफ़ी टफ मामला चल रहा है। हाँ, टफ होना भी चाहिए, चूँकि कौशल किशोर जी 2 बार रह चुके हैं और उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है और मंत्री भी बन गए थे, कोई ऐसा काम नहीं किया कि जनता उनको जिताए। हम लोग कौशल जी को बहुत नज़दीक से जानते हैं, साथ में रहे भी हैं, तमाम धरना प्रदर्शन में भी रहे। हाँ, लखनऊ का जो इस समय है आपका समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, ये बहुत ही लड़ाकू है। गरीबों की लड़ाई लड़ते थे, ठेले कुमचों वालों की लड़ाई लड़ते थे, रिक्शे वालों की लड़ाई लड़ते थे। ये मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन वही समीकरण की बात जो कह रहे हैं वही आके जो है। लेकिन समीकरण की बात करें तो पिछली बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़े थे, दोनों का वोट परसेंटेज मिलाकर 43% बन रहा है। तो कहीं इतना भी बुरा समीकरण नहीं है कि अगर इस सीट को मतलब मेहनत की जाए चुनाव न जीता जाए। नहीं, जीत भी सकते हैं, ऐसा नहीं। देखिए, बड़े बड़े लोग चुनाव हारे हैं, जीत भी सकते हैं अगर प्रयास किए और जनता का मूड बदला कि नहीं, लखनऊ का वासी लखनऊ में जो पैदा हुआ है उसको क्यों न जिताएं। कौन बाहर से आ रहा है? कोई आदमी आता है चंदौली से चलकर और मिर्जापुर में रहता है, मिर्जापुर से सीधे वो जाता है कहाँ, नोएडा गाजियाबाद, वहां से जीत के फिर लखनऊ आ जाता है। तो जो अपने, अगर वो आ गए कि हम अपने ही जिले के आदमी को, अपने ही क्षेत्र के आदमी को चुनाव जिताएंगे, तो ये जो है क्या नाम है, रविदास मल्होत्रा जी भी चुनाव जीत सकते हैं अगर ये सोच आ गई तो। गाजियाबाद से ही राजनाथ सिंह हार चुके थे चुनाव, ठीक है, तो भाग के यहाँ पे आए। कहाँ हारे हैं? जीते हैं? नहीं जीते हैं। वो जो अगली चुनाव थी जब लखनऊ आए थे, उस समय इनका हालत उन्होंने अपना सर्वे कराया था, ठीक है, ये मीडिया रिपोर्ट कराया था। वो मोदी लहर थी, फिर जब लखनऊ आए ना उनकी सीट बदली गई। हाँ, सीट बदलने की नौबत क्यों आ गई, ये भी तो सोचिए। नौबत क्यों आई? क्योंकि वहाँ से हार रहे थे। वहाँ राजनाथ सिंह जहाँ भी चुनाव जीतते हैं वहाँ एक दिन में नहीं दिखाई देते हैं, ये सच्चाई है। वो अपने अलग दुनिया में चले जाते हैं।
यहाँ की जनता भोली भाली है, उतना ध्यान नहीं देती, अपने काम में बिजी है, तो उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन ये कोई बहुत बड़े विकास पुरुष नहीं है, राजनाथ सिंह विकास पुरुष नहीं है। और ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा जो 400 पार कह रही है, ये कैसे कैसे करके बहुमत आ जाए, ये भी बहुत बड़ी बात होगी इस बार, क्योंकि जनता। अमित शाह तो कह रहे हैं कि बहुमत तो 4 चरणों में आ गया, अब तो 500 वो 400 पार का वो चल रहा है। अरे वो भाजपा के नेता तो वो तो कहेंगे ही, वो तो कहेंगे ही भाई, उनका वो नेचुरल है। लेकिन आप देख लो यूपी के अंदर डाइल्यूशन होगा, बिहार के अंदर तेजस्वी यादव मेहनत कर रहे हैं, 17 महीने की सरकार चलाई, नौकरी दी, उस चीज़ का भरपूर फायदा होने वाला है। उन्होंने अपना एक मानक स्थापित किया है, भले ही वो बहुत बड़ा परिवर्तन लेके नहीं आए, लेकिन जिस तरह से उनका इंटेंट दिखाई दिया है, वो राइजिंग स्टार हैं इस समय। और आप हरियाणा में देख लो, आप पंजाब में देख लो, जहाँ जहाँ बीजेपी पीक पे थी वहाँ से नीचे ही गिर के आ रही है। 303 बीजेपी। ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाना ही मुश्किल हो जाए? नहीं, मुश्किल तो नहीं होगा, वही 275 280 इसी के करीब लटक जाएगी। ऐसा नहीं है, 400 पार तो बहुत ही नामुमकिन है, क्योंकि जनता देखिए 10 साल बाद कितना भी बड़ा नेता हो, हमारे खून में डेमोक्रेसी है, ये जान जाइए। हम किसी भी नेता को एक समय तक उसका मन बढ़ा सकते हैं और उसके बाद हम लोग नीचे गिराना शुरू करते हैं। इस समय मोदी जी से, उनके सांसदों से लोगों ने प्रश्न पूछना शुरू किया है, मोदी जी से बेरोजगारी के मुद्दे पे और स्थानीय मुद्दे पे वहाँ के सांसदों से। हर जगह आप लड़ाई है, टक्कर है, यहाँ तक कि लखनऊ में भी रविदास मेहरोत्रा टक्कर देंगे, ऐसा नहीं है कि केक वॉक है उनके लिए। हाँ, टक्कर तो होगा। क्या कहेंगे इस बार लखनऊ में और लखनऊ के अराउंड में जो 5वें चरण में वोटिंग होने जा रही है, तो क्या लग रहा है? देखिए 5वें चरण में जो हो रहा है लखनऊ में, इसमें बड़े अदब से राजनाथ सिंह चुनाव हार जाएंगे। अदब से हार गए? तो आप समाजवादी पार्टी वाला नारा दे रहे हैं कि अदब से हारेंगे। अदब से हार ही जाएंगे, इनका काम खत्म हो गया है, अब खत्म हो गया, क्योंकि आज तक ऐसा कोई प्रत्याशी लड़ा नहीं, रविदास जैसे, मल्होत्रा जैसे, किसी का क्रेडिट था ही नहीं, जो हर गरीब के साथ, चाहे बाहर का चाहे यहाँ को, सबके साथ मदद करता है, उसका जीतने का 100% गारंटी है। दूसरी बात, अब की चुनाव में जो 400 पार वाला नारा दे रहे हैं, इसमें मोदी जी का खुद का सीट का नहीं पता है कि हम जीतेंगे या ना जीतेंगे, तो नारा इनका बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनका भी सीट खतरे में है। फंस गया है मोदी जी का। मोदी जी खुद फंस गए इस चुनाव में। जो 400 पार का नारा है, वो पहले अपनी सीट बचाएं, बाद में 400 पार का नारा दें।